माय डियर प्लैनेट पर आप सभी का वेलकम है। तो हम यहाँ पर अभी बात करने वाले हैं ईएसआई मेंस का टोटल जो है मेरे पास टोटल यहाँ पर 23 क्वेश्चन मिल चुके हैं। इस 23 क्वेश्चन को हम डिस्कशन करने वाले हैं, ठीक है। और ये डिस्कशन करने के बाद अपने आप में थोड़ा बहुत सब आदमी को लगने लगे हाँ मेरा इतना सही है, इतना सही है, ये सही है, वो सही है। और इन सभी चीजों को स्टार्ट करने से पहले कुछ बातें हम आपसे करने वाले हैं। और वो ये बात है कि आज जो है जन्माष्टमी है, कृष्णाष्टमी है। तो सभी लोगों को, जो भी लोग देख रहे हैं, सभी को कृष्ण अष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। और ईश्वर से, श्री कृष्ण से कृपा करते हैं, कामना करते हैं कि सभी लोग जिन्होंने भी इस बार तैयारी कर रहे हैं, सबका निश्चित रूप से सिलेक्शन हो ही जाए, कहीं न कहीं लटक जाए, उसी में जो है सबका कल्याण है। तो चलिए दोस्तों हम इसे स्टार्ट करते हैं। लेकिन एक छोटी सी बात और यहाँ पर बात करेंगे। तो ये YouTube के बारे में थोड़ी सी बात कर लिए। YouTube जो है ना, ये YouTube के बारे में एक ही बात लोग सोचते हैं कि मान के चलिए जो भी लोग YouTube पे आ गए हैं वो क्या बहुत बड़ा 30 मार्क खाए। तो YouTube उतना बड़ा चीज नहीं है, आप भी आ सकते हैं। और YouTube पर आने का मतलब ये नहीं होता है कि सामने वाला बंदा जो है पूरा का पूरा सर से लेकर पांव तक पूरा ठोस होगा, उसको सब कुछ का ज्ञान होगा तभी आना चाहिए, ऐसा नहीं है। समझ गए? ये जो आप लोग लेके चलते हैं ना कि नहीं ये नहीं आता है, वो नहीं आता, ये आपका गलत है। मेरा क्वेश्चन प्रोवाइड करने का एक ही मतलब रहता है यहाँ पर कि उस उतने कम सारे टाइम में क्या होता है कि क्वेश्चन तो वायरल होते नहीं है, ठीक है। और जितने भी लोग यहाँ पर है, जैसे अभी देखिए बहुत सारे लोग एक्सक्यूज निकालने लगे कि आपका ये क्वेश्चन गलत है, वो क्वेश्चन गलत है, ये क्वेश्चन गलत है, ये क्वेश्चन गलत है, ठीक है। बहुत सारे लोग ये निकालने लगे, लेकिन ये निकालने से पहले, ये देखने से उनको ये याद नहीं था कि क्वेश्चन क्या था क्या नहीं था। लेकिन जैसे ही ये चीज देखे हैं तो उसमें से जो है गलती निकालने लगते हैं। गलती है तो गलती निकालना कोई दिक्कत नहीं है, उसके बाद में एक्सक्यूज करना देता है कि ये वो, मतलब बहुत सारा निगेटिव वगैरह कमेंट है। कोई बंदा कैसे कैसे याद करके लिखता है, तुरंत वीडियो बनाता है, उसका माइंड एब्सेंट हो जाता है, इधर उधर तो करता है, वो आपका इफर्ट नहीं दिखाई देता। लेकिन वो जल्दीबाजी में जब एक साथ हजारों काम करने के बारे में सोचते हैं, हमारा जैसे अभी हम बोल रहे हैं, मेरे मुंह से जो आवाज निकल रहा है, जो मेरा माइंड पहले सोचता है, माइंड का और मुंह का कॉम्बिनेशन बनता है, उसके बाद जाके आवाज निकलता है। तो जैसे हम सोचेंगे कोई दूसरा चीज और मेरे माइंड में आएगा दूसरा चीज, अब बोला जाएगा कोई, तो ऐसे स्थिति में क्या होता है कि बहुत सारी बातें आप लोग से भी होता है कि जब आप बहुत सारी चीज सोच रहे होते हैं तो बोलते हैं कुछ, होता है कुछ। वही बात बताते हुए एक दो क्वेश्चन में गलती हुआ है, जैसे कि 42वां संविधान संशोधन को शायद हमने बोल दिया था कि 42वां अनुच्छेद। तो ये आप ये नहीं देख रहे कि आदमी क्या कहना चाह रहा है, क्या ये देख रहे हैं, ये मूर्खता का बहुत बड़ा लक्षण है, ठीक है ना। सामने वाला क्या कर रहा है, नहीं कर रहा है, यदि आप पढ़े लिखे होके ये चीज नहीं ध्यान दे रहे हैं तो बहुत बड़ी ये मूर्खता का लक्षण है, ठीक है। और दूसरी बात कि YouTube पे आने का मतलब ये नहीं होता है कहीं से भी कि पूरा का पूरा परफेक्ट ही हो जाए आदमी, ठीक है। ये हम इसलिए आ रहे हैं कि बहुत सारे लोगों को अभी देखिए भर रात जग कर, कल शाम में ही अपलोड कर सकते थे उसी के साथ, लेकिन रात भर जग के सोच के लिखते गए। पहला क्वेश्चन सोचे, दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन, याद आते गए, लिखते गए, ठीक है। अभी भी 2 क्वेश्चन हमको जीके जीएस का याद आया, ठीक है। जैसे कि फास्फोरस का जो है कैसा होता है उसका आकार, उसके बाद लोक लेखा समिति में कितने लोकसभा के अध्यक्ष, ये क्वेश्चन हमने नहीं बताया था, लेकिन अभी याद आया तो अभी बता रहे हैं, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन गलत होना सही होना अलग अलग मैटर है, ठीक है। निश्चित रूप से सबसे आप हम कोई भी आदमी एग्जाम देते तो क्वेश्चन फिक्स है, गलत होगा ही। सब आदमी स्टूडेंट ये थोड़ी है कि हम पूरा जो है क्वेश्चन को सेट किए हुए थे, क्वेश्चन सेट करके जाने के बाद लिख दिए, ऐसा नहीं है। कहीं से भी ये नहीं होता है कि आप YouTube पे आए हैं तो पूरा का पूरा परफेक्ट है। मेरा एक ही मकसद था कि हम सामने में क्वेश्चन देंगे जिससे मेरा भी जो मन की भ्रांति है ये भी धुल जाएगा, ठीक है। इसीलिए अभी मैथमेटिक्स का भी लेकर आया हुए है और भी कुछ चीजें हैं, ठीक है। तो और भी बहुत सारी बातें हैं, तो चलिए हम इसे स्टार्ट करते हैं। सारी चीज को आप अंडरमाइन करके जो भी चीज आपको दे रहे हैं, जहां से भी दे रहे हैं, ठीक है, उस चीज को देखिए कि हाँ ये चीज आ रहा है कि नहीं, मेरे पास आ रहा है कि नहीं, इस चीज को देखिए। ये मत देखिए कि हाँ गलत बता रहे। भाई हम जानते हैं कि हमसे बहुत ज्यादा विद्वान आदमी सब हैं आप, ठीक है। लेकिन मेरा एक छोटा सा एफर्ट है कि जैसे कि अब मैथमेटिक्स का क्वेश्चन देखे, हो सकता है इस मैथमेटिक्स के क्वेश्चन में मेरा क्वेश्चन गलत हो बहुत सारा, ठीक है। लेकिन आप लोग के सामने लाए हैं तो आप लोग को भी लगा कि हाँ ये मेरा सही है, ये मेरा सही है, ये मेरा सही है। चलिए थोड़ा सा मेहनत किए हैं हम और टोटल का टोटल हूबहू क्वेश्चन है। आप लोग को भी शायद हो सकता है कि आश्चर्य लगे
कि कैसे ये लड़का याद कर लिया है, लेकिन आश्चर्य की कोई बात नहीं, हमने 3-4 घंटा 5 घंटा लगा इसको याद करने में, याद कर लिया। क्वेश्चन थोड़ा सा छोटा जरूर लिखा हुआ है, ठीक है, उसको आप जूम करके या चाहे कुछ करके भी स्क्रीनशॉट सबसे पहले आप ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है, सारे के सारे क्वेश्चन को हट के स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम सारे को डिस्कशन करते हैं। छोटा छोटा लिखा हुआ है, उसको आप थोड़ा सा बड़ा करके देखिएगा। तो सबसे पहले ये जो है, इस क्वेश्चन को लिखने के बाद सबसे पहले इसको बना लेते हैं, उसके बाद जो है हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है। देखिए रीजनिंग का एक क्वेश्चन था, हम लोग के पास रीजनिंग का एक क्वेश्चन था जिसको जो है पहले आधा वाला पार्ट को ऐसे मोड़ा जाता था, फिर जो आधा बच रहा था ऐसे मोड़ा जाता, मतलब ऐसे एक पार्ट में मोड़ दिया जाता था, मोड़ दिया गया था, ठीक है। अब इस मोड़े हुए पार्ट को क्या था कि इस तरह से जो है, इस तरह से छोटा पार्ट में जो है, मतलब इस वाले पार्ट को इस तरह से छोटा कर दिया गया था, ठीक है। तो जैसे ऐसे छोटा किया गया था, तो फिर इसी तरह से यहाँ भी छोटा किया होगा, फिर ठीक उसी तरह से यहाँ भी छोटा किया होगा, ठीक है। क्योंकि यही चीज ना मुड़ के इस साइड भी गया है, तो कम से कम चारों साइड में तो कट था ही, तो चारों साइड में केवल 2 ही ऑप्शन था, ऑप्शन ए ऑप्शन सी, ठीक है। उसके बाद ये वाला चीज तो यहाँ पे आएगा, तो जैसे ये वाला चीज आएगा तो यहाँ पे एक गोला बनेगा, जैसे ये वाला चीज यहाँ पे आएगा तो यहाँ पे एक गोला बनेगा, ठीक, यहाँ पे एक गोला बनेगा, यहाँ पे एक गोला बनेगा। तो इस प्रकार से जिसका भी आया होगा, जो भी मारे होंगे, उनका ये वाला क्वेश्चन निश्चित रूप से सही होगा। वो वही क्वेश्चन है, थोड़ा सा भी डिफरेंस नहीं, हो सकता है कि मेरा आकृति बनाने में थोड़ी सी दिक्कत हो गई होगी, लेकिन वो यही क्वेश्चन है, ठीक है। उसके बाद एक क्वेश्चन ऐसे इसी टाइप का था, उसमें थोड़ा सा कलर और वगैरह अच्छा से डिजाइनिंग किया हुआ था कंप्यूटर से, हाथ से तो यहाँ पे नहीं हो पा रहा है। इस क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन में क्या है, देखिए एक गोला है, एक सर्किल है, इस सर्किल पे भी 4 छोटे छोटे सर्किल दे दिए गए थे। इस छोटे छोटे सर्किल में भी क्या किया गया था कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एक जो है चक्र को घुमा दिया गया। जैसे कि ये देखिए यहाँ पर था, ऐसे था, उसके बाद ये ऐसे हो गया, ऐसे हो गया, ठीक है। मतलब क्या है, जैसे घड़ी घूमती है इस दिशा में, इसी दिशा में इसको भी घुमाया जा रहा है, ठीक है। जैसे यहाँ पर था, फिर उसके बाद यहाँ हो गया, फिर यहाँ हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऐसा वाला जो है, इस टाइप वाला जो है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये वाला आकृति बन जाएगा, ये वाला जो है, ये वाला जो फिगर है, ये वाला फिगर यहाँ पर बन जाएगा। तो जो ये वाला मारे होंगे उनका निश्चित रूप से ये क्वेश्चन में क्या हो गया, सही हो गया होगा, ठीक है। तो ये 2 क्वेश्चन रीजनिंग के थे, और भी सारे के सारे देखिए टोटल 24 या 25 क्वेश्चन तो पूछे ही गए थे, जो यहाँ पर रीजनिंग और मैथ मिला के टोटल हमने 23 याद आया है। बाद बाकी आप लोग को याद आएगा तो उसको भी हम कर देंगे। 1 से 2 क्वेश्चन छूट रहा है तो उसको तो आप लोग वैसे भी छोड़ देते हैं, ठीक है। तो ये दोनों क्वेश्चन हमने किया है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखिए, इस क्वेश्चन को शायद आप देख रहे हैं, देखिए हम जो क्वेश्चन लिखे हुए थे, इससे पहले भी जीके जीएस में लिखे थे, उसमें इस टाइप से लिखे हुए थे कि जैसे आप देखें तो आपको याद आ जाए कि हाँ इस टाइप का क्वेश्चन है, ऐसे ऐसे क्वेश्चन आया हुआ था एग्जाम में। अब इसको हम फेयर करके ऑप्शन डाल के लिखेंगे, फिर भी आपको उतना ही फायदा पहुंचेगा जितना ऐसे में फायदा पहुंच रहा है, ठीक है। इसीलिए उस सब के चक्कर में मत जाइए। वो पहले बोले थे कि सीबीएसई वाले टाइप के जो बच्चे हैं उसके लिए नहीं, जो इधर हमारे देहाती बोरा बिछा कर जो पढ़े उनके लिए ज्यादा उनके माइंड में काम करेगा। यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन है कि 7 से विभाज्य होने वाले प्रथम 3 संख्याओं का योग 129 है, तो उनमें सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। यही आपका क्वेश्चन था। क्वेश्चन क्या था कि 7 से विभाज्य होने वाले 3 संख्याओं का योगफल 129 था, तो सबसे बड़ी संख्या सबसे बड़ी संख्या को बताइए, ठीक है। तो देखिए 7 से विभाज्य का मतलब क्या, वो संख्या 7 से विभाजित होगी। जैसे कि 7 का पहाड़ा होता है ना, 7 1 7, 7 2 14, 7 3 7 4 28, उस टाइप से। तो मान के चलिए 7 से विभाज्य होगा तो मतलब एक तो x होगा, फिर 7 के अंतराल पे होगा तो x + 7 होगा, फिर क्या होगा x + 7 + 7 मतलब x + 14 होगा। इस टोटल का योग कितना था, 129 दिया हुआ था। यही चीज ना लिखा हुआ, यही चीज यहाँ पे बोल रहा है। और इस प्रकार से जब आप इसको कीजिएगा तो ये 7x प्लस यहाँ से कितना देगा 21 बराबर यहाँ से क्या देगा 129। जब इस प्रकार से आप x का मान निकालिएगा तो 129 में से कितना चल जाएगा 21, ठीक है। तो यहाँ पर बच रहा था 8, यहाँ पे बच रहा था सॉरी 129 नहीं था 126 था, माफ कीजिएगा 129 नहीं था 126 था, ठीक है। 129 नहीं था 126 था, ठीक है। तो यहां से कितना देगा 115, और 115 में आप 3 से भाग देंगे तो ये देगा 35। और सबसे बड़ी संख्या यहाँ पर क्या होगा, x होगा, x + 7 होगा, x + 14 होगा। तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगा, इस 35 में जब आप 14 जोड़ दीजिएगा तो क्या देगा, ये 49 देगा। और ये ऑप्शन में था ही, शायद आप यदि एग्जाम दिए होंगे तो ये चीज आपको निश्चित रूप से पता चला होगा। देखिए पहले भी हमने ईएसआई के एग्जाम से पहले अभी तक बिहार दरोगा का जितना भी एग्जाम हुआ है उसमें जो भी पब्लिकेशन वगैरह है, जो लोग टेस्ट भी लेते हैं वो जो टेस्ट डालते हैं तो उसमें हार्ड क्वेश्चन है।
4-5 हार्ड क्वेश्चन है अभी तक एग्जामिनेशन में, उस हार्ड क्वेश्चन को हमने फुल्ली सॉल्व करवा के अपलोड कर दिया था, इसलिए कि बहुत सारे दोस्तों का कहना था कि ये क्वेश्चन किताब में नहीं मिलता है, लेकिन वहां से बिल्कुल हलवा क्वेश्चन यहाँ से पूछ दिया गया था। मैथमेटिक्स का बहुत ही बच्चा वाला क्वेश्चन पूछा था, जहाँ से सभी लोगों ने बना लिया। ठीक है, तो मैथमेटिक्स का यदि वो वाला क्वेश्चन देखना चाहते हैं तो आप यहाँ से देख सकते हैं। इसके साथ साथ बिहार दरोगा 22-13 का तैयारी कर रहे हैं तो ठीक है, कीजिए, और बहुत ही जल्द इसके लिए एक डेडिकेटेड वीडियो भी लाएंगे कि किस तरह से पढ़ना है। किसी भी लुटेरा को क्या करना है, पैसा नहीं देना है। तो उम्मीद करते हैं कि पहला क्वेश्चन आप समझ गए होंगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन समझ गए तो इसको हम यहाँ से हटा देते हैं। ठीक है, ताकि जगह हो जाएगा तो हम लोग थोड़ा सा ठीक से लिख पाएंगे। ठीक उसी प्रकार एक दूसरा क्वेश्चन भी यहाँ पे आ गया। दूसरा क्वेश्चन आप जैसे देखिएगा तो ये आपको कौवा का टांग नजर आएगा। ठीक है, आपको डायरेक्ट हम दिखलाते हैं। ये दूसरा क्वेश्चन बोलता है कि चक्रवृद्धि ब्याज पर 5% के दर पर 3 वर्ष में कोई धन 55,566 रुपया हो जाता है, तो उस धन का प्रिंसिपल ज्ञात कीजिए। ठीक है, उस धन का मूलधन ज्ञात कीजिए। रेट दिया हुआ 5%, टाइम दिया हुआ है 3 साल, और ए दिया हुआ अर्थात अमाउंट दिया हुआ है 55,563। तो इस क्वेश्चन को आप लोग कैसे बनाते हैं हमको तो नहीं पता है, लेकिन हम बेसिक से बनाते हैं। ठीक है, 5% का मतलब आपको पता है, इस 5% का मतलब क्या होता है, 5/100 होता है, आपको पता है। जब इसको काटिएगा तो 1/20 होगा, लेकिन जब आप 20 होगा, जब आप इसको बढ़ाएंगे ना, आप किसी चीज को आप बढ़ाएंगे, आपको मतलब ये जो सीए है इसमें बढ़ेगा तो ये कितना हो जाएगा, ये होगा 21/20। ठीक है, ये 21/20 होगा, तो पी को हम करते हैं 21/20 गुना में 21/20 गुना में 21/20। ठीक है, आप वो P × 1 + R/100 भी कीजिएगा, फिर भी वही बात होगा, और ये काम कीजिएगा फिर भी यही, मतलब इतना होगा, इतना बराबर कितना, तो 55,566 रुपया, 55,566 रुपया। ठीक है, 55,566 रुपया। जब ये चूंकि एग्जाम में आया हुआ था, इसको हम सॉल्व किए थे। ठीक है, इसको जब पूरा का पूरा काटिएगा, इस पूरा को, तो ये पूरा आपको 6 से पूरा कट जाएगा। ठीक है, जब ये 6 से पूरा कट जाएगा तो 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 6 48, 48 पे 1 2 और 3 जीरो आ जाएगा 48 पे, और ये 3 जीरो आ गया। ये क्या था, पी था। इसका प्रिंसिपल कितना था, 48,000 रुपया था, और इसमें अमाउंट कितना बन रहा था, 55,500 रुपया था। तो एक छोटा सा क्वेश्चन ये था, इस क्वेश्चन को भी हम लोगों ने सॉल्व किया। देखिए, जैसे आपको समझ में जहां पर नहीं आता है तो थोड़ा सा पीछे कर लीजिए, देख लीजिए। फिर भी यदि दिक्कत होता है तो आप हमको कमेंट कर दीजिए, हम निश्चित रूप से इस क्वेश्चन को एक बार और बना देंगे। वैसे हल्का है, इसमें क्या होगा यार, हम दरोगा बनेंगे। और एक छोटा सा कुछ देखिए, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका भी। ठीक है, तो अब हम और आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। एक क्वेश्चन और है, इस क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, 3 नंबर क्वेश्चन में, कि एक आदमी 17 रुपया में 17 संतरा जो है 84 रुपया में खरीदता है। एक आदमी क्या करता है, 17 को संतरा 84 रुपया में खरीदता है, जो कि 17 को संतरा 84 रुपया में बेचता है, जिससे उसको 5 संतरा के बराबर क्या होता है, हानि हो जाता है। ठीक है, वो आदमी जब 17 संतरा को 84 रुपया में बेचता है तो उसको 5 संतरा के बराबर हानि हो जाता है। इसका मतलब क्या हुआ, वो जो खरीदा होगा ना, तो 17 संतरा का दाम प्लस जो 5 संतरा का जो दाम होगा उसको जोड़ देंगे तो वो उसका क्रयमूल्य होगा। ठीक है, जैसे हम दिमाग को घुमाया हुआ यहाँ पर देखिए। अब इस क्वेश्चन को यहाँ बनाते हैं। देखिए, 17 संतरा का दाम जो है 84 रुपया, तो एक संतरा का हम इसको, एक संतरा का दाम हम मान लेते हैं 84/5, 84/17 मतलब क्या, इसको यदि हम 85 मान ले, फिलहाल के लिए मान ले। देखिए, बहुत सारे क्वेश्चन को जब आप एग्जाम मैथमेटिक्स में बनाइएगा ना, तो वो टॉपिक होता है अप्रोक्सीमेशन। उस अप्रोक्सीमेशन को रख के बनाएंगे तो आपका बहुत सारा क्वेश्चन चुटकी में बन जाएगा। वही काम यहाँ भी करना है। तो ये 85 इसको 84 था तो हमने 85 मान लिया, 85/17 पूरा कट गया। ठीक है, 85/17 कितना हो गया, 5 हो गया। ठीक है, एक संतरा का दाम 5 हो गया, लेकिन हानि उसको कितना हो रहा था, 5 संतरा के बराबर उसको हानि हो रहा था। तो एक संतरा का दाम 5 रुपया है, तो 5 संतरा का दाम कितना हो जाएगा, 5 संतरा का दाम हो जाएगा 5 गुना 5 मतलब 25 रुपया जो है 5 संतरा का दाम, मतलब 84 रुपया में तो बेच रहा था, लेकिन उसको 25 रुपया का घाटा लगा था। मतलब क्या, उस आदमी जो 17 को संतरा खरीदा था उसको 84 रुपया प्लस 25 रुपया, ठीक है, इतना उसको कॉस्ट प्राइस पड़ा होगा। मतलब 8 और 2 10, 4 और 5 9, 109 रुपया। ठीक है, उसका कॉस्ट प्राइस कितना हो गया, 109 रुपया, और बेच कितना में रहा था, 84 रुपया में। ठीक है, तो पूछ रहा है कि एक संतरा का सीपी कितना होगा, मतलब ये 17 संतरा का सीपी कितना है, 109 रुपया। एक संतरा का सीपी कितना हो जाएगा, 109 में भाग दे दीजिएगा आप 17 से, 17 का 17 6 का कितना होता है, 102, 100 मतलब कि 6 पॉइंट कुछ और आएगा। ठीक है, 102 हो जाएगा, तो यहाँ से बच रहा था 7। ठीक है,
तो 7×0 70, तो 17×4 चूंकि यहाँ पर हम 84 के बदला 85 ले लिए थे, तो 6 के बदला हम 4 ले लेते, तो इसको हम हटा देते हैं 4 को। तो फाइनली जो है ऑप्शन में 4 5 6 इस टाइप से ऑप्शन दिया हुआ था। तो हमको लगता है, ठीक है, आप लोग को क्या आंसर आया होगा, इसका सही आंसर क्या है ये हमको भी नहीं पता है। हम जो बनाए हैं इस हिसाब से हमको 6 आया है। अब आप ही लोग बताइएगा कि हमने सही बनाया है कि गलत बनाया, ये आप ही लोग पे छोड़ते हैं, क्योंकि आप लोग कमेंट भी तो खूब करते हैं ना। तो उम्मीद करते हैं इस क्वेश्चन को कैसे बनाया, इस क्वेश्चन को आप समझ गए होंगे, ठीक है। तो आगे हम बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन और ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन और यहाँ पर है। ये क्वेश्चन एग्जाम में हमको थोड़ा सा परेशान कर दिया था, सब 4 से 5 मिनट ले लिया था, क्योंकि हमने इसमें तरीका बदल आधा बना लेते थे, सोच रहे थे कि ना ये तरीका हल्का होगा, फिर ये आधा फिर से तरीका बदल के सोच रहे थे कि ये हल्का होगा, ये हल्का होगा, इस टाइप से बनाते थे, ठीक है। इस क्वेश्चन को यही बनाने की कोशिश कर। देखिए क्वेश्चन में कुछ नहीं है, क्वेश्चन बिल्कुल होला है, बउआ वाला क्वेश्चन है। यहाँ पर देखिए 883 यहाँ पर भी है, 883 यहाँ पर भी है, 461 यहाँ पर भी है और 461 यहाँ पर भी है। लेकिन इसमें क्या है, इसमें क्या है कि 461 भी है, गुना 5 भी है, गुना 10 भी है, क्योंकि एक जीरो, जैसे 461 पे एक जीरो आ गया, एक जीरो का मतलब क्या है, इसमें गुना से 10 है और गुना से 10 है, इसका मतलब क्या है, गुना में 5 है, गुना में 2 है कि नहीं। यही काम करना है यहाँ पे। देखिए 883 यहाँ भी है, 883 यहाँ भी है, तो आप क्या कीजिए, दोनों को पकड़ के ऐसे क्वेश्चन को बनाने में 883 तो ले लिए दोनों जगह से, तो दोनों जगह खत्म हो गया। 461 यहाँ भी है, 461 यहाँ भी है, तो 461 को भी क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे। 461 भी कॉमन हो गया, तो 461 भी खत्म हो गया। देखिए इस 15 में क्या है, 5 गुना 3 है, इस 10 में क्या है, 5 गुना 2 है, तो ये दोनों जगह से हम क्या करते हैं, 5 कॉमन ले लेते हैं, गुना 5 ले लेते हैं। और यहाँ से क्या कितना बचा था, यहाँ 3 बच रहा था, 3 रख देंगे। यहाँ पर क्या था, माइनस था तो माइनस रख देंगे। यहाँ पर क्या था, तो 2 था तो 2। अब 3 में से 2 गया तो कितना हो गया, एक में दुनिया के 1 किलोमीटर लंबा चौड़ा नंबर से भी गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, सेम नंबर प्राप्त हो जाएगा। इसीलिए 3 में से 2 गए तो 1। जब इसको फाइनली गुना कीजिएगा तो इसको जब आप गुना कीजिएगा कितना आ जाएगा, 883 को 461 से गुना में 5 कर दीजिएगा। तो इसका जो सही जवाब है, इसको हम लिखे हुए थे, आप लोग देख लीजिएगा, इसको गुना करके देख लीजिएगा, आपको ओरिजिनल आंसर जो है इसका आ जाएगा, ठीक है। तो अब हम बढ़ते हैं आगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक छोटा सा ही क्वेश्चन और है, बहुत ही मस्त क्वेश्चन है, हल्का क्वेश्चन है, और बिहार दरोगा के मेंस लायक तो बिल्कुल भी नहीं है। जो मेंस में पूछा था, क्या ज्योमेट्री पूछा था, ठीक है। 2446 का जो मेंस हुआ था तो क्या ज्योमेट्री पूछा था, ठीक है। 2-3 क्वेश्चन ज्योमेट्री का, वहां से एक क्वेश्चन हमको बना भी नहीं था, ठीक है। तो यहाँ भी एक क्वेश्चन नहीं बना है, बताएंगे कौन सा क्वेश्चन नहीं बना है। देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि प्रथम 100 तक के सम संख्याओं का योगफल बताइए, ठीक है। प्रथम 100 तक के सम संख्याओं का योगफल, तो प्रथम 100 तक सम संख्या क्या है, 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है, कहां तक है, 100 तक बोल रहा है। याद ध्यान दीजिए क्या बोल रहा है, 100 तक, ठीक है, 100 तक बोल रहा है। इसको आप जो है ना, SN बराबर एक फॉर्मूला होता है कि n/2 a प्लस n-1 इंटू टी, ठीक है। इस प्रकार से एक फॉर्मूला होता है। अब आप यहाँ से जो है n निकाल सकते हैं। अब आप n कहां से निकाल सकते हैं, n जो है यहाँ से थोड़ा सा लाइट कट गया, आप लोग मैनेज कीजिएगा। अब n क्या कर सकते हैं, n बराबर क्या होता है, tn बराबर होता है कि a प्लस n-1 इंटू 2, जहां पर tn का वन इस प्रकार से निकालेंगे। नहीं, यदि आप इस बेसिक से नहीं जाना चाहते, देखिए दुनिया का जितना भी n इंटू n+1 2n+1 जितना भी फॉर्मूला टीचर लोग लिखाता है 1000 क्वेश्चन के लिए, सब यहीं से निकलता है, ठीक है। अब सम दे देगा तो सम लिख देंगे, विषम देगा तो 3 5 7 लिख देंगे, लेकिन यही बेसिक नहीं, इसी बेसिक से निकलता है। इसी का देखिए ना एक फॉर्मूला जो है मैथमेटिक्स में लोग निकाला हुआ है कि सम निकालना होगा ना सम संख्या का प्रथम तक, तो n का आधा कर देना है, जो संख्या उसका आधा कर देना है, उसमें 1 जोड़ देना, ठीक है, आपका आंसर आ जाएगा। तो 100 का आधा कर देंगे तो 50 होगा, 50 में 1 जोड़ देंगे कितना देगा, 51 देगा, इसका सही जवाब। उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन भी आप जो है निश्चित रूप से समझे होंगे, ठीक है। अब हम थोड़ी सी और आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। थोड़ा सा लाइट कट गया है, जिसके कारण हो सकता है कि आप लोग को दिखाई नहीं दे, कैमरा का मुंह भी उस साइड से है, हम भी नहीं देख पा रहे हैं, कहीं ऐसा न हो दोबारा हमको शूट करना पड़े, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, ये क्वेश्चन भी आप समझ गए होंगे, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को भी हम लोग देख लेते हैं। एक क्वेश्चन और है, एक हल्का क्वेश्चन आ गया है, आप देख सकते हैं क्वेश्चन। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन में हम तो कहते हैं कि इसी टाइप का क्वेश्चन पूछे। देखिए ये जो 8 है ना, इस 8 में क्या है, 4 गुना 2 है, इस 8 में क्या है, 4 गुना 2 है, तो 4 बाहर आ जाएगा तो 2 और गुना में √2 होगा यहाँ पे, ठीक है। इस 7 में क्या है, 14 में क्या है, यहाँ से √2 और गुना में क्या है, √7 है, ठीक है, यही ना है।
√2 और √7 को गुना कीजिएगा तो 14 हो जाएगा, जैसे 8 हो जाएगा। अब ये √2 को ये √2 को पकड़ के गुना कीजिएगा तो ये दोनों मिलके 1 देगा, यहाँ से पहले था ही तो 2 और 2 कितना हो जाएगा 4 और √7 इसका जो है सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा 4 और √7 इसका सही जवाब हो जाएगा इस क्वेश्चन का। एक क्वेश्चन और यहाँ पे आ गया है। ठीक है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि शायद लाइट आ रहा है ना, शायद यहाँ पर देखिए एक क्वेश्चन बोल रहा है कि 3/11 2/7 और 7/10 और 1/2 में सबसे बड़ा कौन है। ठीक है, सबसे बड़ा कौन है, यहां से हम देख लेते हैं 3/11 2/7। देखिए इस क्वेश्चन को बनाने का आपको तरीका पता है ना। देखिए 7 तिया कितना 21, 11 दूना 22, इस दोनों में जो ऊपर में बड़ा हो जाएगा, यहाँ 21 आ रहा था 21 22, 7 तिया 21, 11 दूना 22, तो ये बड़ा हो गया, ये छोटा हो गया, सबसे बड़ा पूछ रहा था। देखिए 7 दूना 14, सॉरी 10 दूना 20, 7 7 49, यहाँ पे तो 20 आ रहा था, यहाँ 49 हो रहा था, तो सबसे बड़ा क्या था ये था। 7 दूना 14, 10 एक 10, तो ये क्या था 49, तो सबसे बड़ा क्या हो जाएगा ये 7/10 इसमें सबसे बड़ा हो जाएगा। बहुत सारे लोग ने 1/2 भी मार के आए होंगे जो कि बिल्कुल गलत है। ठीक है, इस क्वेश्चन को भी आपने समझा होगा, उम्मीद करते हैं। बिल्कुल ही हल्का ही क्वेश्चन पूछा जाता है भाई, बड़ा क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। ठीक है, तो अब एक क्वेश्चन और है, 4096 का घनमूल पूछ रहा है। ठीक है, 4096 का घनमूल पूछा जा रहा है। लाइट आ गया, 4096 का घनमूल पूछा जा रहा है। तो आपको पता है इसका घनमूल कैसे निकालते हैं, क्या है 4096, अब थोड़ा सा बड़ा लिखते हैं। ठीक है, 4096 का इसको क्यूब रूट पूछ रहा है। ठीक है, इसको क्यूब रूट कैसे निकालते हैं हम लोग, आप लोग कैसे निकालते हैं हमको नहीं पता, हम कैसे निकालते हैं। इसको अंदर में ही हम तोड़ दिए थे इस प्रकार से, यहाँ पे 8 लिख दिए थे, 8 जैसे लिख दिए तो यहाँ पे लिख दिए 8 पंचे 40, पूरा कट गया था, फिर 8 का 8 दूना 16। ठीक है, इस प्रकार से लिख दिए थे और फिर से क्या कर दिए थे, यहाँ से जो है फिर से क्या कर दिए थे, ये तो 8 का क्यूब है, इसमें क्या था 8 था और यहाँ पे 8 था, मतलब क्या इस 512 में क्या था, इस 512 में 8 गुना 8 था, मतलब क्यूब रूट पूछा था तो 1 8 यहाँ से दे देगा। ठीक है, 1 8 तो 3 8 में से 1 8 निकल गया, लेकिन ये जो 8 है ये भी एक संख्या है, यहाँ से 2 दे देगा। ठीक है, तो यहाँ से 2 देगा तो फिलहाल जो 4096 का क्यूब रूट है ये 16 इसका सही जवाब आ रहा था। ठीक है, आप लोग भी मारे ही होंगे, उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन भी आप समझे होंगे। ठीक है, थोड़ा फास्ट में ही चलते हैं, बिल्कुल हल्का ही है और 22 उत्तरों की तैयारी में जो है बिल्कुल लग जाए, जिनका एग्जाम खराब गया है निश्चित रूप से लग जाइए। ठीक है, इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नहीं तो कोई दिक्कत ही नहीं है। नेक्स्ट जो एग्जाम है यहाँ पर 123 का स्क्वायर पूछ रहा था। ठीक है, कि 123 का स्क्वायर क्या होगा बताइए। ये क्वेश्चन जो पूछ रहा था, पता नहीं क्वेश्चन कौन सेट किया था। देखिए 123 का जो है स्क्वायर पूछ रहा था, 123 का स्क्वायर। इस स्क्वायर को आप लोग कैसे बनाते हैं हमको नहीं पता है। ठीक है, हम इसको कैसे बनाते हैं, देखिए 3 तिया कितना होता है 9, 3 तिया 9, 3 दूना 6, दूना 12 का 2 कैरी कितना 1, 1 तिया 3, 1 तिया 3, 3 दूना 6, 4 10, 1 11 कैरी कितना बच रहा था 1, 3 दूना 1 दूना 2 दूना 4 और 1 5 1 कहना है। ठीक है, इस प्रकार से ये जो है आ रहा था। एक ट्रिक होता है, नहीं ये नहीं करना है तो आप क्या कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ये सब नहीं आता है तो कोई भारी वाली बात नहीं है, आप इसको डायरेक्ट कर दीजिए 123 कर दीजिए और नीचा में 123 लिख दीजिए, दोनों को गुना कर दीजिए। ठीक है, डायरेक्ट आपका आंसर आ जाएगा। नहीं आप ये भी नहीं करना चाहते हैं, इस 123 में क्या है 100 तो है या प्लस में 23 है, इस दोनों को स्क्वायर कर दीजिए। 100 का स्क्वायर कितना होता है 10,000 और 23 का कितना होता है 529। ठीक है, तो 10 529 टाइप से भी जोड़ भी दीजिएगा तो आ जाएगा आराम से आंसर। ठीक है, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं थी, ये भी एक हल्का क्वेश्चन ही थी। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं थोड़ी सी आगे और 10वां क्वेश्चन पे हम आगे बात में हम लोग 10 क्वेश्चन इधर कर रहे हैं और 2 क्वेश्चन पहले कर रहे हैं। बोल रहा है कि साधारण ब्याज पर 4400 रुपया का मूलधन कितना है 4400 रुपया है, ये कितना है 62,000 सॉरी 44,000 है और ये कितना है 62,480। रेट नहीं दिया, बोल रहा है कि 4 वर्ष के बाद यदि रेट बढ़ा देंगे 4% तो उसका ब्याज कितना बढ़ जाएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन को 2 तरीका है 3 तरीका भी है बनाने का, लेकिन हम जो सबसे आसान और जो जेन्युइन रास्ता है, देखिए होता क्या है कि हम लोग बहुत चाव से पता नहीं कहाँ जाके जंगल में झाड़ में बड़े बड़े क्लासरूम में जाके ट्रिक पर ट्रिक तो सीखते हैं, लेकिन जैसे एग्जामिनेशन हॉल में आता है तो बस सब ट्रिक फेल हो जाता है। जो मेरा बेसिक रहता है वही काम आता है। क्यों? क्योंकि बेसिक आप भूलते ही नहीं है, आपके रग में डीएनए में माइंड में दिमाग में सभी जगह पे डीएनए में जो है बेसिक बसा हुआ रहता है। इसीलिए ट्रिक तो सीखिए, लेकिन उतना ही जितना आपको फायदा हो, बहुत ज्यादा नहीं। देखिए यहाँ पर क्या है पी दे दिया है, सबसे पहले हम यहाँ पर आई निकाल लेते हैं। आई कैसे निकालते हैं, आर निकालना पड़ेगा। तो 62,480 में से जब 44,000 घटा देंगे तो डायरेक्ट हमको 44 यहीं से घटा देते हैं। ठीक है, तो 12 में से 4 चल गया तो यहाँ से 8 दे रहा था।
ठीक है, और 5 में से 4 चल गया तो एक 18,480 जो है 18,480 जो है उसका जो है ब्याज बन रहा था पहले, ठीक है, मतलब 4% जो है उसका रेट बढ़ाने से पहले। तो आय गुना में हम करते हैं 100, पहले में करते हैं, नीचा में करते हैं पी कितना है 44,000 है, गुना में टी कितना है तो 3 वर्ष है, ठीक है। देखिए ये 2 जीरो से ये 2 जीरो, ये से तो ये कट गया। अब निश्चित रूप से 11 से कटेगा है, जैसे नीचे में आ गया ना 44 तो 11 से कटेगा है, तो 11 चौके 44, 11 ये कान 11, यहाँ पे बच रहा था 7, 7 पर 4 74, तो 11 छक्के 66 और 11 अट्ठे 88, पूरा कट ही गया। 4 दिया 12 हो गया ना, तो 12 एक 12, 12 चौके 48। तो यहाँ से सॉरी यहाँ हम लोग आर निकाल रहे थे, सॉरी ये आई नहीं था, ये आर था, ठीक है। यहाँ पे क्या था, आर बराबर क्या होता है, ब्याज गुना 100 बट्टा मूलधन गुना समय होता है। यहाँ पर आर कितना हो गया 14%। देखिए जब 14% उसका आर था तो 62,480 रुपया उसका ए हो रहा था, लेकिन क्या हो रहा है कि अब 4% हम बढ़ा देते हैं, ठीक है। 4% क्या होता है बढ़ा, तो 14 के बदला हम क्या करते हैं 18% कर देते हैं, 14 के बदला हम क्या करते हैं आर को हम 18% कर देते हैं। तो अब क्या आपको निकालना है, आई निकालना है, ठीक है। इसी 44,000 को जो है 44,000 रुपया को जो है 18% पे कर दीजिए, गुना करिए, जैसे इसको कर दीजिएगा। देखिए अब ऐसे निकालने का ये बहुत सारा तरीका, बहुत सारे लोग क्या करेंगे, ऐसे बराबर लिखेंगे पी आर टी बट्टा में 100 लिखेंगे, तो ये तो पी लिख ही दिए, आर टी तो इसमें है ही, ठीक है, इसमें सॉरी आर आ गया, टी यहाँ पे है ही, और यहाँ पे देखिए नीचे में 100 करेंगे, 100 का मतलब ये डाल दिए, इससे ये कट जाएगा। 18 से कितना होता है 54, 18 से कितना होता है 54, 540 को 11 से गुना कर दिए, जो भी आपको यहाँ से आंसर देगा, मतलब क्या 440 गुना में आपको 54 करना है, ठीक है। जो भी आएगा आपका जो है फाइनली क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, ठीक है। आप कर लीजिएगा, हमको गुना करने आता ही नहीं है। तो इस क्वेश्चन को आपने बना लिया होगा निश्चित रूप से, तो और देख भी सकते हैं कैसे बनाना है, आप प्रोसेस जान लीजिए, बाद में किसी गुना भाग में आपको महारत हासिल होगा ही, क्वेश्चन आप देख ही लिए होंगे। अब नेक्स्ट जो यहाँ पर क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को हम नहीं बना पाए, वैसे गलती में नहीं होता है कि अंधेरा में तीर मार के आ जाना, अंधेरा में तीर मार के आ गए, आप लोग निश्चित रूप से बनाइएगा, बताइएगा इसका जवाब क्या है, ठीक है। इस क्वेश्चन को क्या था, क्वेश्चन क्या था कि इस प्रकार से 0 था, 6 था, 24 था, 60 था, 120 था, 240 था, और यहाँ से पूछ रहा था। देखिए अभी तक क्वेश्चन हमको समझ में नहीं आया, हो सकता है कि आप में से बहुत सारे लोग इसको पलक झपकते ही बना दिए होंगे, लेकिन अभी भी इसका लॉजिक हमको समझ में नहीं आया है, ठीक है। हमने इसको गुना भाग करते लास्ट में जो है 345 जो है 345 आया हुआ था, तो 345 के नजदीक में जो ऑप्शन था वो मार के आ गए थे। बाद में कि आप लोग जो है हमको बताइएगा निश्चित रूप से कि इसका सही जवाब क्या है, ठीक है। इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिएगा और बताइएगा, ठीक है। तो अभी तक ये क्वेश्चन हमसे बना ही नहीं है, तो आप लोग बना के बताइएगा हमको। नेक्स्ट है यहाँ पर, ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, थोड़ा सा बड़ा लिखते हैं, लाइट कट गया। देखिए बीडी को लिख दिया है 36, एच के को लिख रहा है 361, आपसे पूछ रहा है कि ओ को ई को आप क्या लिखिएगा, ठीक है। देखिए बी का मान 2 और डी का मान 4, तो बी और डी दोनों को जोड़ दिया तो 6 का स्क्वायर कितना 36। एच का मान होता है 8, 11 का मान होता है के, 11 को 8 को 19 होता है, 19 को जोड़ेगा तो 361। अब ओ का मान होता है यहाँ पर 15, ई का मान होता है 5, 15 और 5 कितना होता है 20, 20 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 20 का स्क्वायर हो जाएगा 400, ठीक है। तो इस प्रकार से एक क्वेश्चन हो सकता है कि ये क्वेश्चन हूबहू न हो, लेकिन इस टाइप का ही क्वेश्चन था, ठीक है। यहाँ पर ये चीज हमको याद नहीं आ रहा था, तो अपने मन से हमने यहाँ पे लगा दिया, लेकिन यही इसी टाइप का क्वेश्चन था, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन भी आप समझ गए होंगे, और नहीं समझेंगे ऐसा हो ही नहीं सकता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट जो यहाँ पर है, नेक्स्ट यहाँ पर एक क्वेश्चन और है कि देखिए यहाँ पर 42 था, तो 42 को लिख रहा था 441, आपको बोल रहा है यहाँ x है, तो x को क्या लिखेंगे जो 529 हो जाएगा। देखिए इस 42 का जब आप आधा कीजिएगा तो 21 का स्क्वायर क्या होता है, 21 का स्क्वायर क्या होता है 4 से 41। ठीक उसी प्रकार यहाँ से यदि हम 23 लिखते हैं तो 23 का आधा करेंगे तो 23 हो जाएगा, सॉरी 46 का आधा करेंगे 23 हो जाएगा, 46 लिखते हैं तो, और इस प्रकार से 23 का स्क्वायर हो जाएगा, तो इस यहाँ पर x का मान क्या हो जाएगा 46 हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से x का मान यहाँ से क्या दीजिएगा 46 दीजिएगा। तो एक क्वेश्चन भी आप समझ गए होंगे, ठीक है। एक क्वेश्चन और था, यहाँ से मुंह से ही बता दे रहे हैं। एक क्वेश्चन था कि यहाँ पे लिखा हुआ भी है कि सफेद को काला कहा जाए, काला को लाल कहा जाए, लाल को पीला कहा जाए, पीला को गीला कहा जाए, गीला को ब्लू कहा जाए, तो दूध का रंग कैसा होगा, तो दूध का रंग कैसा होगा सफेद, और सफेद को कैसा कहा जाता है, सफेद को कहा जाता है काला। इस प्रकार से दूध का रंग क्या हो जाएगा
दूध का रंग क्या हो जाएगा, दूध का रंग हो जाएगा काला। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन भी आप समझ ही गए होंगे। ये क्वेश्चन तो रेलवे वाला बच्चा वाला क्वेश्चन आप समझते हैं चीजों को। ठीक है, एक क्वेश्चन और था कि एक लड़का का लेफ्ट स्थान से 10वां रैंक पर था और राइट स्थान से उसका जो है 8वां था, तो टोटल उसमें कितना छात्र हो जाएगा। ठीक है, क्या दिया हुआ था कि रैंकिंग का क्वेश्चन दे दिया गया था कि लेफ्ट से एक लड़का का लेफ्ट से 10वां स्थान है और राइट से 8वां स्थान है, उस टोटल पंक्ति में कुल कितना बच्चा आता है। तो हम लोग पता रहता है कि लेफ्ट को राइट को जोड़ देते हैं, घटा देते हैं, 10 7 18, 18 में से एक कम हो गया, क्या हो जाएगा 17, इसका क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन भी हमने कर लिया था। और एक क्वेश्चन और था, एक पिताजी और बेटा जी का जो है, इस क्वेश्चन को मिटाते हैं। ठीक है, एक पिताजी और एक बेटा जी का जो है आयु का अंतर जो है 30 साल का है, लेकिन 7 साल पहले जो है उनके आयु का योगफल 66 वर्ष था। तो पिताजी का आयु बताइए। ठीक है, क्वेश्चन क्या बोल रहा था, शायद आप यहाँ पे देखेंगे तो नहीं समझेगा, लेकिन आप यहाँ पे देखेंगे तो समझिएगा। क्वेश्चन था कि एक पिताजी का, ये प्रेजेंट का बात हो रहा है, प्रेजेंट का, एक पिताजी का और बेटा जी का आयु का अंतर कितना था, 30 वर्ष था। ठीक है, 30 साल था, लेकिन 7 वर्ष पहले की बात बता रहा है कि पिताजी और बेटा जी का जो है हाँ सन ही लिखते हैं उसको, आयु का योगफल कितना है, 66 वर्ष है। ठीक है, योगफल कितना है, 66 वर्ष। ये 7 वर्ष पहले क्या मतलब क्या, 7 वर्ष इधर 7 वर्ष इधर। ठीक है, लेकिन यही 7 वर्ष को जब आप इस साइड लेके जाइएगा RHS में, तो 7 7 कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा, 6 4 10, 4 7 6 1 7 1 8। ठीक है, तो ये हो जाएगा इस प्रकार से पिताजी का, और इसका इस इक्वेशन से 80 हो जाएगा। इस प्रकार से फादर का पूछ रहा था, फादर का कितना हो जाएगा, तो एक जैसे इस प्रकार से कभी भी आ जाएगा तो इस दोनों को जोड़ दीजिएगा, एक प्लस में कभी भी आपका एक इक्वेशन देगा, a प्लस बी बराबर हो जाएगा x और a माइनस बी हो जाएगा y, और आपसे a पूछेगा, ठीक है, तो x प्लस y का बटा 2 कीजिएगा, आपसे b पूछेगा तो x माइनस y बटा 2 कीजिएगा। ठीक है, मतलब दोनों में जो बड़ा वाला है, बड़ा वाला को जोड़ के आधा कर देते हैं, छोटा वाला को घटा के आधा, तो फादर बड़ा होगा, 30 को 80 को जोड़ेंगे तो 110 होगा, उसको भागा देंगे तो 55 आएगा, अर्थात बाप जी या पिताजी का जो है एज कितना होगा, 55 साल का। और यदि यहीं से सन का निकालेंगे तो सन का 80 में से 30 चल गया तो 50 बटा 2 हो जाएगा। उसका बेटा भी हमारे आपके एज का होगा, 25 साल का होगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आप समझ गए, लेकिन इस चीज को निश्चित रूप से याद कीजिए, बहुत जगह ये काम करता है कि a प्लस बी का मान x रहेगा, a माइनस बी का मान y रहेगा, a का मान x प्लस y बटा 2, b का मान y माइनस x माइनस y बटा 2। ठीक है, इस चीज को समझे कि नहीं समझे तो एक बार फिर से देख लीजिएगा, बढ़ते हैं आगे। और हाँ, कमेंट निश्चित रूप से कीजिएगा, आपका जो कमेंट आता है चाहे निगेटिव ही कमेंट क्यों ना हो, तो बहुत ही अच्छा लगता है हमको। ठीक है, ऐसा नहीं है कि बुरा लगता है, भले ही हम बोलते हैं लेकिन अंदर से हमको खुशी भी मिलती है कि कम से कम इतने लोग हैं जो मेरे केयर करते हैं, आप ये करते वो करते हैं, मतलब क्या आपको अभी और थोड़ी सी मेहनत करने की जरूरत है, इस चीज को लेके हम यहाँ पर आते हैं। देखिए, एक क्वेश्चन था कि आने वाला परसों, ये तो आज हो गया, ठीक है, आने वाला परसों, कल परसों, आने वाला परसों यदि सोमवार है तो बीता परसों, तो कल वाला परसों ये है, बीता परसों ये बीता परसों, तो बीता वाला परसों कौन सा दिन है, यदि आने वाला परसों सोम है तो ये क्या हो जाएगा, रविवार हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, शनिवार हो जाएगा, ये शनिवार हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, गुरुवार हो जाएगा, गुरुवार से ठीक पहले क्या होता है, बुधवार होता है। तो आने वाला परसों यदि सोमवार है तो बीता परसों कौन सा दिन हो जाएगा, बुधवार, और ये आपके ऑप्शन में था कि नहीं था, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। जो भी ऑप्शन है, ऑप्शन तो यहाँ पे लिखे, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, बुध हो जाएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन को भी आपने सुना है कि नहीं, इस क्वेश्चन को कभी भी आपके जिंदगी में आ जाएगा तो इसी टाइप से बनेगा, बाद में कि कोई दूसरा ट्रिक सिखाएगा ना वो आप भूलिएगा, क्योंकि इस क्वेश्चन को बनाने का बिल्कुल इजीएस्ट तरीका यही है, दूसरा ट्रिक दिमाग में घुसाइएगा ही मत, चाहे कोई भी आके जो रीजनिंग का आविष्कार किया वो भी क्यों ना आ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, ये क्वेश्चन हम छोड़ के आए हैं और आप लोग में से एक शायद नाम भूल रहे हैं, उन्होंने कमेंट में लिखा था, उस वहां से इस चीज को सीखे हैं और कभी भी जिंदगी में इस चीज को हम भूलेंगे नहीं। एक क्वेश्चन क्या था कि एक बल्लेबाज 88 बॉल में जो है ना, 88 बॉल में 150 रन बनाते हैं, तो उसका रन स्ट्राइक कितना हो जाएगा, रन स्ट्राइक STRIK, ठीक है, रन स्ट्राइक क्या हो जाएगा। ठीक है, इसको हम छोड़ के आ गए, बिल्कुल पिल्लू सा सवाल था। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 150 बटा 88, 150 बटा 88 और गुना में कितना हो जाएगा, तो 100 हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से 170 कुछ नीचे में लिखा हुआ था, ये हम छोड़ के आए हुए थे। और यदि ये ऐसा बनता है तो निश्चित रूप से इस टाइप के ऑप्शन में भी थे, निश्चित रूप से इसका ये सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आपने सीखा, रन स्ट्राइक वाला भी क्वेश्चन। तो उम्मीद करते हैं
हाँ ठीक है, बिल्कुल सही है। ये 88 बॉल में 150 रन बनाते हैं तो उसका रन स्ट्राइक कितना हो जाएगा 150/88 गुना में 80, तो इसका 50 हो जाएगा 117.4। उम्मीद करते हैं ये भी आप सीख ही गए होंगे। अब जो हम आगे बढ़ते हैं, ये बहुत ही रेलवे का एनटीपीसी वाला सवाल आप लोग से दे दिया गया था, ठीक है। अब इसमें क्या दिया गया था, नेक्स्ट जो आप लोग का सवाल है सुनिएगा, दे दिया था जीबी, एमबी, टीबी, केबी, बाइट। इसमें आपको सजाना था असेंडिंग डिसेंडिंग में, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें जो है टीबी दिया था, तो सबसे बड़ा होता है टीबी, वो टीबी नहीं जो आप देखते हैं, ठीक है। सबसे बड़ा टीबी होता है, टीबी से जो छोटा हो वो होता है जीबी, जीबी से जो छोटा होता है वो होता है एमबी, ठीक है। एमबी से जो छोटा होता है वो होता है केबी, और केबी से जो छोटा होता है उसको बोलते हैं बाइट, BYT, ठीक है। और टीबी से भी बड़ा होता है, टीबी से भी बड़ा होता है, देखिए। तो इस प्रकार से घटते जाएंगे। टीबी मतलब होता है 1000 जीबी, ये होता है 1 जीबी, ठीक है। ये होता है 1024 MB। इस प्रकार से जो मारेंगे उसका क्वेश्चन से आप बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार से एक क्वेश्चन और यहाँ पर था, एक क्वेश्चन और था कि निम्नलिखित में से कौन सा भिन्न है, ठीक उसी प्रकार का। आमीटर दिया हुआ था, आमीटर, वोल्टामीटर, गैल्वेनोमीटर, और एक था कि एनीमोमीटर, ठीक है। क्योंकि आमीटर से अभी जीएस वाले में बताए थे कि इससे विद्युत नापते हैं, वोल्टामीटर से वोल्टेज नापते हैं, गैल्वेनोमीटर से भी हम विद्युत धारा नापते हैं, लेकिन ये एनीमोमीटर से विद्युत की हम गति एनीमोमीटर से हम वायु की गति को मापते हैं, ठीक है। तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। और एक लास्ट क्वेश्चन मैथमेटिक्स का जो है एसपी का बच रहा है, ठीक है। उसमें क्वेश्चन क्या था कि एक आदमी एक आदमी जो है दो वस्तुओं में से प्रत्येक को 120 रुपया में बेचता है, ठीक है। अर्थात SP1 बराबर SP2 है, ठीक है। मतलब दोनों को 120 रुपया में बेचता है, मतलब उस आदमी को जो है टोटल सीपी कितना हो रहा था, तो यहाँ से 120 240। लेकिन वो आदमी क्या करता है कि एक वस्तु को क्या करता है कि 15% के 15 था या 5 था 25% था, सॉरी। एक वस्तु को 25% के प्रॉफिट पर बेचते हैं, एक को क्या करते हैं 25% के लॉस पर बेचते हैं। 25% प्रॉफिट का मतलब क्या होता है 3/4, और 25% लॉस का मतलब क्या होता है 25% लॉस का क्या मतलब होता है 25% प्रॉफिट का मतलब होता है 1/4 मतलब 5/4, ठीक है। और ये कितना होता है 3/4, ठीक है। 120 को आप गुना कर दीजिए यहाँ से, और यहाँ से भी 120 को गुना कर दीजिए। यहाँ से कितना देगा 40 पंचे कितना देगा, सॉरी यहाँ से देगा 30, ठीक है। 30 पंचे कितना होगा 150 रुपया में बेच रहा था, और यहाँ से कितना देगा, यहाँ से कट कर दीजिए 40 दिया 4 दिया, ठीक है। 30 दिया 90, ठीक है। 90 को 150 को जोड़ेंगे, 90 को और सॉरी 150 था और 90 था, ठीक है। दोनों को जोड़ देंगे, 9 और 5 13 का 3, 9 5 14 होता है, 13 नहीं होता है। करके देखिए अब क्वेश्चन खत्म होने वाला है, इसीलिए थोड़ा सा फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं। 240 रुपया, ठीक है। 9 5 14 और देखिए ये क्या हमने कर दिया, ठीक है। ये क्या कर दिए हम 240 इधर भी 240 इधर भी, 25% लॉस 25% हानि। इसमें नो प्रॉफिट नो लॉस हो रहा है, ठीक है। जितना में खरीद रहा है उतना में बेच रहा है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। बाद में क्या बना लीजिएगा, क्वेश्चन एक बार और बोल देते हैं, थोड़ा सा हम फ्रस्ट्रेट हो गए हैं कि वस्तु को दो वस्तुओं में प्रत्येक का जो है एसपी कितना है 120 रुपया, ठीक है। तो एक को 25% के लाभ पर, एक को 25% के हानि पर बेचता है, तो कुल व्यापार में उसको कुल कितना रुपया का लाभ या हानि होगा, ठीक है। शायद इस क्वेश्चन को भी हमने गलती करके आ गया है, तो यहाँ पे तो कुछ लाभ हानि नहीं, शायद उसमें हम 15 या 16 कुछ करके मार के आए हुए हैं। तो ये सर दोस्तों ये 25-26 क्वेश्चन था। उम्मीद करते हैं कि इन सारे क्वेश्चनों को आपने देखा होगा। फिर से मिलते हैं बहुत ही जल्दी। आप लोग भी सोच रहे होंगे कि कैसा संकीर्ण सारे क्वेश्चन भी भूल जाता है गजनी टाइप का, ऐसा कुछ बात नहीं है। तो फिर से हम मिलते हैं नेक्स्ट टाइम में। देखिए क्या होता है कि बताते बताते दिमाग बहुत जगह घूमने लगता है, हमको घर भी जाना है, तो इसीलिए उसके बारे में सोचें। तो दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद आपका ये वीडियो